हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेते और प्रिय परिवार एग्जाम्पल में। दोस्तों तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है। देख रहे होंगे टॉपिक इंडेक्सेस। ये वो टॉपिक हो जाती है जहां से आपका एक नंबर पक्का आता ही है। तो एक नंबर अपना सुनिश्चित करेंगे, यहाँ पे एक नंबर आप यहाँ पे पक्का करेंगे। इस इंडेक्स मेरे पास थी, आपको जो इंडेक्स लेकर आया हूं, जो सूचकांक लेकर आया हूं, अपडेटेड सूचकांक का, तो ये जनवरी से लेकर आया हूं। ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर आया हूं, अपडेटेड सूचकांक लाया। बीच में एक दो है जो दिसंबर में आया था, तो दिसंबर वाला भी वो एक दो है, बाकी जनवरी से। एक नंबर मेरे पास थे, यहाँ पे पक्का करेंगे सूचकांक और रैंकिंग में, बहुत ही बस 4-5 मिनट की वीडियो में। चलिए ठीक है, भारत की रैंक हम लोग मेनली जानने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या रहती है। जैसे कि मेरे पास थी, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स, ये ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स ये बताता है कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है। इसमें मेरे प्यारे भाई भारत की रैंक क्या रही है, जो भारत की रैंक रही है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जो भारत की रैंक रही है वो रहा है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की जो रैंक रहा है वो 4 रहा है। ठीक है, 4 रहा। वही इसमें टॉप कौन रहा है, तो टॉप पर यूएसए, यानी कि यूएसए की सेना सबसे मजबूत हो जाती है। दूसरा हमारे पास इंडेक्स आ जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्या, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि किस देश में जलवायु जोखिम सूचकांक सबसे ज्यादा जलवायु के लेकर जोखिम है। तो इस रैंक में मेरे पास थी, भारत का रैंक कितना है, जलवायु जोखिम सूचकांक के मामले में भारत का रैंक 7 है। वही बोलेंगे सबसे ज्यादा कहां पे जोखिम है, सबसे ज्यादा ये जो खतरा है किसके लिए, जलवायु का, तो वो मोजंबिक के पास है। क्या, तो मोजंबिक टॉप पे रहा, मोजंबिक टॉप पे रहा। तो मोजंबिक मेरे प्यार से टॉप पर है, मोजंबिक टॉप पे, भारत 7वें रैंक पे आ जाता है। आपका अगला जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। क्या, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करता हूं तो प्यारे साथी, पिछले साल भारत का रैंक 144 था, अब इसका रैंक कितना हो गया, 143, 139 हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी हो जाती है, 139। और इसमें टॉप पे देखेंगे तो फिनलैंड हो जाता है। क्या, टॉप पे कौन हो जाता है, फिनलैंड टॉप पर हो जाता है। फिनलैंड क्या हो जाता है, टॉप पर फिनलैंड हो जाता है। तो साथ साथ टॉप देखते जाएंगे। चलिए, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 रैंक रहता है भारत का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बड़ा ही नुकसान हुआ है। पिछले साल जहां पे 112 था, अब 28 का नुकसान होके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना आ गया, 140 पे भारत की रैंक रह गई है। ठीक है, 140 पे आ गई है। वही आइसलैंड इस पे टॉप रह रहा है। कौन सा, आइसलैंड इस पे टॉप रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है, भारत की रैंक 140 रही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें मेरे प्यारे साथी भारत का रैंक रहा है 40 रहा। भारत का रैंक कितना रहा, 40 भारत का रैंक रहा है। यूएसए इस पे टॉप पर रहा। क्या, यूएसए इस पे टॉप पे रहा है। ठीक है, देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये पासपोर्ट बताता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखिएगा 2 क्वार्टर में, एक जनवरी में आया था, एक अप्रैल में। तो क्वार्टर 1 में भारत की रैंक कितनी थी, क्वार्टर 2 में, तो क्वार्टर 1 में भारत की रैंक 85 था। ठीक है, क्वार्टर 2 में भारत का रैंक 84 था। और याद रखिएगा दोनों क्वार्टर में जो टॉप पे किया है, वो जो टॉप पे रहा है, जापान टॉप पे रहा। ठीक है, जापान का पासपोर्ट सबसे टॉप पे रहा। ठीक है, चलिएगा अगली आ जाती है सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक। क्या, इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक आ जाता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है भारत की रैंक कितनी रही है, 49 रही है। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही है, 49 रही है। टॉप पे कौन रहा, स्वीडन इसमें टॉप पे रहा, स्वीडन इसमें टॉप पे रहा है। बाकी बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पिछले साल भी भारत का रैंक 142 था, अभी भी 142 ही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल भी 142 था, अभी भी 142 ही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और नॉर्वे इसमें टॉप किया है। क्या, नॉर्वे इसमें टॉप किया है मेरे प्यार से। अगला आ जाता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी आ जाती है, 111 आ जाती है। कितनी, 111 आ जाती है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। चलिए हमारा अगला आ जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, इसमें देखेंगे भारत के कितने साथी, 87 आ जाता है, सब लेटेस्ट हो जाता है, 87 इसमें हो जाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितना हो जाता है, 87 हो जाता है। यही देखेंगे इसमें टॉप कौन किया है, तो इसमें भी टॉप किया मेरे प्यार से स्वीडन ने इसमें टॉप किया। क्या, स्वीडन ने इसमें टॉप किया, स्वीडन ने इसमें टॉप किया। चलिए, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2000, ये नवंबर की लिस्ट है, ये नवंबर या दिसंबर की है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 94 रहा है। क्या, 94 रहा। सूचकांक में 1 से 14 तक, 1 से 17 देश तक शामिल थे। ठीक है,
नंबर 1 रैंक पे 117 देश थे। चलिए, तो भारत की रैंक 94 है। अगला आ जाता है सतत विकास लक्ष्य, ठीक, ये हाल ही का तरोताजा 1 हफ्ते पहले का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही है? 117। पिछले साल क्या था? पिछले साल थोड़ा सा 115 था, अब 2 का नुकसान हुआ, 117। अगली देख लेते क्या आ जाता है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, कौन सा देश कितना दानवीर है, ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में चैरिटी करने में। तो याद रखिएगा टोटल 110, ये तो कुछ दिन पहले ही का है, 1 हफ्ते पहले का है या 2-4 दिन पहले का, 104 देशों में जो भारत की रैंक रही है 14 पे रही है, ठीक है, 14 पे। टॉप पे सबसे ज्यादा दानवीर कौन रहा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दानवीर रहा है, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा दानवीर रहा है, वहीं बात करेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया दानवीर। अगला आ जाता है रायट्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, कल परसों कहा जाता है, इसमें बताएगा कि किस देश की न्यूज पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। तो रायट्स इंस्टीट्यूट डिजिटल रिपोर्ट में टोटल 46 देशों में मेरे पास थी, जो इस देश पे सबसे ज्यादा टॉप, वो फिनलैंड टॉप पे था, क्या फिनलैंड टॉप पे था, और 46 देशों में भारत की रैंक कितनी थी? 31 रैंक था, क्या भारत की रैंक 31 था। वहीं पे बात करूंगा तो अमेरिका की जो न्यूज पे सबसे कम रिपोर्ट किसमें? डिजिटली रिपोर्ट वगैरह में जारी करते हैं। तो ये था मेरे प्यार से आज का, क्या एक बार फिर से शुरू से आप लोग को बता देता हूं, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या साथी, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 रही है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 7 रहा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 139 रहा, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140 रहा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q1 में कितना रहा? 85 रहा, Q2 में कितना रहा? 84 रहा। अगली देखते हैं साथी, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 49 रहा, ठीक है, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में 142 रहा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, मानव सूचकांक में कितना? 111 रहा, 111 रहा, 111 रहा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना रहा साथी? 87 रहा, भूखमरी में कितना रहा? 94 रहा, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में 117 रहा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 114 रहा, मतलब 14 रहा, 114 देशों में 14वां भारत का रैंक था। रायट्स इंस्टीट्यूट में न्यूज पे कितना भरोसा किया जाता? 31 डिजिटल न्यूज पे। बाकी और चीजों को बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग आप लोग याद कर लोगे 63 था, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग में 63 था, बजट पारदर्शिता में 53 था। ये 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए साथी, तो ये था छोटा सा वीडियो जहां से 1 नंबर पक्का करेंगे। हाँ जी, ये मेरे पास थे हमारे एग्जामपुर चैनल का आपका करंट अफेयर, क्या करंट अफेयर का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम हो जाता है द गोल्डन आर्मी करंट अफेयर। यहां पे लगभग 28,000 लोग इसमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप लोग भी इससे जुड़ जाए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, रोज क्विज कराए जाते हैं, क्विज हमेशा कराए जाते हैं पर टाइम, मतलब कि हर 5 सेकंड पे क्वेश्चन मिलते हैं, डेली पीडीएफ मिलती है और लेटेस्ट न्यूज में इसमें डाली जाएगी अब से, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए, तो ये कर लीजिएगा। और मेरे प्यार से आप लोग के लिए जिस तरीके से अभी छोटा सेशन लेकर आया, इसी तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो यानी कि डेली का करंट अफेयर लेकर आता हूं बस 10 मिनटों में, जिसका नाम हो जाता है आज के मुख्य समाचार करके। ये रोज सुबह में 5:45 पे लेकर आता हूं, जहां पे 10 मिनट में पूरे दिन के खबरों को करा देता हूं, बस 10 मिनट में। तो अब दिन का अगर ज्यादा समय नहीं है करंट अफेयर के लिए, तो यहां पे इस सेशन को भी देख सकते हैं। सेशन कैसा लगा साथी जरूर बताइएगा, क्या सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव, मतलब काम की चीजें मिलती है, ठीक है। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अपना 1 नंबर सुनिश्चित कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।